आज की ये वीडियो आपका बीएससी मैथमेटिक्स कैलकुलस की है। काफी दिन में वीडियो आई है। आज हम इसमें ये टॉपिक आपका पूरा ही फिनिश करा देंगे, चाहे वीडियो कितना भी लंबा क्यों ना हो जाए। आज इसमें ये टॉपिक लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी वाला जो चैप्टर है, इसमें आपका लिमिट्स वाला जो पोर्शन है वो पूरा खत्म करा देंगे। अगली वाली वीडियो में कंटिन्यूटी आपकी खत्म करा देंगे, ठीक है। तो आपका जो लिमिट्स पे हम कि क्या इसकी डेफिनेशन है कि क्या होता है, इस पर बेसिक जो नॉलेज थी वो हमने एक अलग वीडियो बना रखी थी, जो 12th क्लास की जो कैलकुलस पढ़ाई थी, तो वो वहां से जाकर देख सकते हो। आज केवल आपके बीएससी में जितने भी पिछले 10 सालों में जितने सवाल आए हैं आपके बीएससी में लिमिट्स को लेकर, वो सारे कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि हम बेकार का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, इसमें fx ये दे रखा है, if fx is equal to x square minus 2 की पावर 2 x minus 2, तो ये फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको कभी भी लिमिट फाइंड करने के लिए आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, सिर्फ और सिर्फ, और तीनों बातों से काम खत्म, ठीक है। पूरी शॉर्ट ट्रिक है, ये समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि ये जो लिमिट है, ये यानी कि आपको पहले तो ये फंक्शन देखो, आप समझिएगा कि ये जो फंक्शन है यानी कितने पर निकालनी है, इस पर निकालनी है, ठीक है। तो ये हमने लिमिट और x टेंड्स टू, और ये हमने वैल्यू रख दी, फंक्शन की क्या रख दी हमने, ये वैल्यू रख दी। सबसे पहला जो स्टेप है वो ध्यान से समझ लिए, तीनों स्टेपों को एक एक प्यार से समझ लेना, उसके बाद में फिर जितने दुनिया के लाखों करोड़ों सवाल निकाल सकते हो लिमिट्स के, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, ये दो पे लिमिट्स निकालनी, तो पहले वो दो मान रखो, और रखने के बाद में ये चेक करो क्या इनमें से कोई इनडिटरमिनेट कोई फॉर्म तो नहीं बन रही है। आपसे मैं बता दूं, इनडिटरमिनेट यानी अनिर्धारित फॉर्म, ठीक है, अनिर्धारित रूप, यानी जब ये बन जाएगा तो उसका कोई निर्धारण नहीं कर सकते हम, इसलिए फिर उसका कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं। तो देखिएगा यदि मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, और 4 में से, और ये भी कितना है 4 है, तो 4 माइनस 4 यानी 0, और यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, यानी कि 0/0 बन गया, तो यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई आपकी। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी तब आपका फिर ये डायरेक्ट मेथड यूज में नहीं लाएंगे, ठीक है। पहला स्टेप समझ में आ गया कि मान रख के देखना है क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म बननी है, यदि ये बननी है तो फिर वो आपको अप्लाई नहीं करना। फिर दूसरा में आपको ये देखिए क्या ये सॉल्व करने के बाद में सॉल्व हो रही है, फिर बाकी दूसरा और तीसरा एक ही मेथड है आपका। सॉल्व करने के बाद में हो जाए तो ठीक, अदरवाइज फिर आपका एक मैं आपको रूल बता दे रहा हूं, ये है एल हॉस्पिटल रूल। क्या? एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना, एल हॉस्पिटल रूल ये लगा देना है, ठीक है। ये क्या होता है ये भी हम बताएंगे। इसका मतलब ये है कि x दे रखा है और नीचे आपका कोई फंक्शन ये x डैश दे रखा है, तो आप इन दोनों का क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, ये है इसका मतलब, ठीक है। मतलब क्या है, कोई भी दो फंक्शन दे रखे हैं ऊपर नीचे, तो उनको आप क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, उनका डेरिवेटिव कर दीजिए, ये रूल कहता है, ठीक है। इसका मतलब भी आप समझ लेते हैं। देखिएगा हम इसको पहले हमने क्या है, या तो ये सॉल्व करने से सॉल्व हो जाए, अदरवाइज आपके पास में ब्रह्मास्त्र है, ये इससे तो सारे सवाल होने ही होने लिमिट के। तो पहले मैं डायरेक्ट रूल बताऊंगा, फिर इसका रूल भी करके यूज करके बता रहा हूं। देखिएगा हमें इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला बनना है, जो कि क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ये आप भली भांति जानते हो, तो यही चीज मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये आपका x प्लस 2 और क्या हो जाएगा x माइनस 2, नीचे आपका x माइनस 2 है। सिंपली आगे बात समझ में आता है। अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर दूंगा तो ये कितना, x की जगह पर 2 प्लस 2 यानी कितनी, 4 आपकी आ गया। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। यानी कि मैंने थोड़ा सा एक मेथड लगा दिया, एक फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाकर मैंने सॉल्व किया, तो ये लिमिट का यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनी, और जब भी कभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी तो वही आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो ये आगे बात समझ में। अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, अभी मैं फिर फास्ट चलने वाला हूँ, ठीक है। समझ में आ गई बात। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इस फॉर्मूले का, और उम्मीद करूंगा ये फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब हम ये वाला जो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके दिखाते हैं इसी फॉर्मूले पर, इसी सवाल पर, ताकि आपको पता चल जाए कि इसका उत्तर भी यही आ रहा है, मतलब दोनों मेथड काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये था आपका सवाल कि x स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 बटे x माइनस 2, ठीक है। हमने क्या बताई थी, सबसे पहले तो यही रूल चेक कर लीजिए कि आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 0/0 आ जाएगा, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है।
तो इसीलिए ये डायरेक्ट वाला फॉर्मूला मेथड नहीं। और आप ये सॉल्व नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट आपके पास में ब्रह्मास्त्र चलाना चाहते हो, बिल्कुल लड़ाई नहीं करना चाहते, एक बार में युद्ध समाप्त। ठीक है, मतलब क्या, आप जैसे ही युद्ध स्थल पर गए और सीधे ब्रह्मास्त्र यानी युद्ध पूरा ही समाप्त, उसमें बिल्कुल भी ना अक करी ना दक करी। तो वही काम यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, ब्रह्मास्त्र लगाइए, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। ठीक है, आपका LH रूल लगा दिया। LH रूल का मतलब क्या, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया हमने, तो क्या हो जाएगा देखिएगा। हमने क्या बताई थी, ये आपका ये कहता है रूल कि ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन। तो ऊपर वाले का अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका अवकलन आप करोगे तो 2x, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x होता है। आप भली भांति जानते हो भाई, डिफरेंशिएशन तो आपने खूब पढ़े, यदि बीएससी में आए हो तो आपने इंटर में खूब करे होंगे। और ये किसी भी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो 0 होता है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। और x का अवकलन कितना 1 होता है और इसका मान 0 हो जाएगा। तो यानी कि आपको क्या दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया ये 2x/1 और यहाँ पर 2 रख दोगे, तो यानी कि ये जो लिमिट आपका रखने के बाद में कितना आ जाएगा 2, यानी कि क्लियर होगी बात। सिंपली आपका देखना जरा, यहाँ पे उत्तर देखिएगा, और सॉरी देखिएगा, ये आपका यहाँ पे 2, ये 2 था और x की जगह पे आपने 2 रख दिया, तो कितना उत्तर आ गया, ये 4 आ गया। तो सिंपली इसका उत्तर देखिएगा और इसका उत्तर देखिएगा, दोनों का उत्तर सेम आ रहा है। तो मतलब ये दोनों के दोनों रूल यहाँ पर फॉलो करते हैं, यानी लाइक करते हैं, दोनों के दोनों फॉर्मूले से काम चलता है आपका। ठीक है, तो आपका कभी भी आप, मैं तो यही आपको सलाह दूंगा कि आप इन पर सॉल्व करने में आप टाइम वेस्ट करो ही मत, सीधे सीधे आप ब्रह्मास्त्र छोड़ो और काम खत्म करो। पेपर में बहुत और क्वेश्चन मिलते हैं, इन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपके 2-2, 4-4 नंबर क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके नहीं, अब काफी सारे सवाल करते हैं ताकि आपका बिल्कुल मनोबल टूटे नहीं और आप पेपर में बिल्कुल भी एक भी सवाल छोड़कर नहीं आओ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बेसिक समझ में आएगा, तेज चलते हैं। ठीक है, देखो आज लिमिट वाले। ठीक है, देखिए हमने क्या बताया था, आप सॉल्व पहले ये एक बार ये चेक कर लो, क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। जो लिमिट होगी तो वो डेफिनेटली बनेगी, और यदि नहीं बन रही है तो वही उत्तर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपका चेक करने का परम कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो देखिएगा आपने यहाँ पे क्या करा, x की जगह 0 रखेंगे, cos 0 का मान कितना होता है, आप जानते हो cos 0 का मान 1 होता है, तो इसीलिए जब यहाँ पे मैं 1 रख दूंगा तो 1 - 1 0, और ये यहाँ पे x का मान 0 हो जाएगा। सिंपली आपको क्या समझ में आ गया, ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। तो जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई है तो आप यहाँ पे क्या है, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, यानी कि क्या लगा दिया, LH रूल लगा दिया। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर का ऊपर अवकलन, नीचे का नीचे अवकलन। तो ऊपर 1 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा माइनस। ठीक है, और ये cos x का अवकलन कितना हो जाता है, डायरेक्टली आपको पता ही है, cos x का माइनस sin x होता है। तो cos x का कितना होता है, माइनस sin x होता है अवकलन, और इसका x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अब आप सॉल्व कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यानी केवल sin x बचेगा, प्लस का नीचे 1 है, और जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो मतलब क्या है कि ये sin, अब ये वैल्यू पुट यहाँ पर रख दोगे तो कितना हो जाएगा, sin 0/1, यानी कि आपका 1 तो खत्म ही है, 1 लिखो या मत लिखो, sin 0 का मान कितना होता है, अब जानते हो sin 0 का मान 0 होता है। तो अब ये मैंने 1 इसलिए लिख के दिखाया, आप ये ना समझो कि सर यहाँ पे भी पहले भी 0 आ रहा था, अब भी 0 है। बड़े भाई यहाँ पे अब 0 आया लेकिन नीचे 0 नहीं है, यानी इनमें से फॉर्म नहीं बननी चाहिए कोई भी, ये कहलाती है इंडिटरमिनेट फॉर्म। यदि आपका ऊपर 0 नीचे कुछ संख्या आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, काम चलता है 0। ठीक है, ये उत्तर हो गया। अब इस पा जाते हैं आप, कभी भी ध्यान रख लेना, sin x, cos x, tan x, इन सभी का मान 1 होता है। देखो प्रूव कर लेते हैं, देखिएगा वही यहाँ पे क्या है, जब हम 0 लगाएंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, बिल्कुल बन रही है, sin 0 का मान 0 और आपका 0 नीचे है ये x की जगह पे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्टली आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, LH रूल लगा दिया मैंने। ठीक है, कौन सा लगा रहे, LH रूल। LH रूल ये कहता है कि sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, ऊपर का अवकलन कर दिया, नीचे का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैं 0 रख दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान कितना हो जाएगा, cos 0 का मान होता है आपका, cos 0 का मान होता है आपका 1। जब यहाँ पे 1 करेंगे तो ये 1/1 यानी कि आपका 1 उत्तर आ गया। समझ में आ गई बात। ठीक है, आई होप ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। समझ में आने वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और इसी तरीके से सवाल करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ये 5वां सवाल दोनों लिख दिए। तो देखिए सिंपली आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये चीज इसके बराबर प्रूव करनी है। ठीक है, वही लिमिट वाला सवाल है।
ठीक है, CCS यूनिवर्सिटी में ये आया था सवाल। तो सिंपली आपको सबसे पहले क्या है कि वही एल हॉस्पिटल रूल लगाना ही लगाना है। उससे पहले एक बार चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद में ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी, ए की पावर एन में से 0 गया, ए में से गया तो 0। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। यहाँ पर क्या एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो ये लिमिट, ठीक है, एक्स ए, और ये देखिएगा आपको x की पावर n, देखिएगा किसी x की पावर n का यदि अवकलन करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, और a की पावर n, a अपने आप में कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन आपका 0 होता है, ठीक है। और ये x का आपका 1 हो जाएगा, और a क्या है आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन हमने आपको 0 बताया। तो यानी कि ये जो फंक्शन आपका कितना बचेगा, अब मैं आपका नीचे 1 नहीं लिखा करूंगा, डायरेक्ट आपका ये चीज बच गई ऊपर, ठीक है। ये 0 खत्म, 1 का तो मतलब 1 ही है, ठीक है, खत्म ये। अब यहाँ पे क्या a पुट कर दिए, जहाँ जहाँ पे a x है वहां पे आप a पुट करोगे तो n a की पावर n माइनस 1, क्या ये RHS नहीं है, ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ऐसे आप इस सवाल पर आ जाइएगा, आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, पहले आप ये चेक करिएगा क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, देखिएगा बन रही है। 0 से यहाँ पर रखेंगे 0, e की पावर 0, e की पावर 0 का मान कितना 1 होता है, और 1 में से बन गया 0, और ये नीचे यहाँ पे 0, तो 0/0 होता है, क्या लगा दोगे आप, एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, अवकलन 1 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये कितना बचेगा, ये आपका सिंपली कितना बचा, e की पावर x बचा। और e की पावर x का मतलब कितना हो गया कि जब 0 रखेंगे तो e की पावर ये 0 हो जाएगा, और किसी की पावर 0 होता है तो उसका मान तो 1 होता है, ठीक है। सिंपली आपका ये उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये उत्तर क्या, ये तो आपको प्रूफ करना था, ये RHS में आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। हम आपको बता दें कि ये वाले जो सवाल हैं सब आपके लग रहे होंगे छोटे छोटे सवाल हैं, ऐसे ही आपके प्रत्येक बार इसी टाइप का सवाल आता है। अब आ जाते हैं अपने छठे सवाल पर, छठा और सातवां देखिएगा, छठा सवाल और सातवां देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका जो बड़ा क्वेश्चन था उसमें एक छोटा पार्ट बन के आया था, ठीक है। तो पहले इसको करते समाप्त। तो यही एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्ट लगाइएगा, ये कौन सी फॉर्म बननी है, 0 की, मतलब एक 0 रख दें, किसी की पावर 0 हो जाता है तो वो 1 हो जाता है, 1 में से बन गया तो 0 जाए, 0/0 ज्यादा बन गया है, ठीक है। तो अब देखिएगा यदि मैं यहाँ पे ये रखूं, आप क्या करो, एल हॉस्पिटल रूल लगाइएगा। सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ए की पावर x का आपको अवकलन बताना है, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, ए की पावर x का जो अवकलन होता है, ए की पावर x इंटू लॉग ए, ठीक है, ये होता है माइनस ये 1 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। तो अब ये कितना बचेगा, x टेंड्स टू 0, और ये कितना बचेगा, a की पावर x लॉग a बचेगा, ठीक है। समझ में आई बात नहीं आई, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल लगाया है हमने, LH रूल लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि इस ऊपर का अवकलन ऊपर, नीचे का अवकलन नीचे, ठीक है। और इसका a की पावर x का जो डेरिवेटिव करते हो, अवकलन करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, तो उसका ये होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, तो ठीक है। अब यहाँ पे x की 0 रख दीजिए, तो a की पावर 0 लॉग a, ठीक है। a की पावर 0 का मान कितना 1 हो जाएगा, और ये कितना लॉग a, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा लॉग आपका a, ठीक है। सिंपली खत्म, आपका उत्तर ये RHS है आपका, हो गया प्रूफ, ठीक है। अब अपने इस सवाल में जाते हैं। इस सवाल में क्या है, आपको व्हाट द वैल्यू ऑफ c, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, इफ ये लिमिट इसके बराबर दे रखी है तो आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सिंपली तो आपको क्या है कि हमने क्या बताया था, जो लिमिट है, पहले आप एक बार आपको एल हॉस्पिटल, जब भी कभी भी इस तरीके के जो सवाल हैं उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाइए। यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये क्या देखिएगा, इस x स्क्वायर का यदि अवकलन करोगे तो 2x होता है, और 3 यहाँ पे बाहर है तो 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 6x हो जाएगा, और अगले वाले 3 का 0, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, और c अपने आप में कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कभी ऐसा मत करना c का 0 कर दो, ये cx है तो x का 1, केवल क्या बचेगा c, x का 1 हो जाता है तो c × 1 ये 0। तो अब आपका देखिएगा लिमिट, कुछ सवाल इस तरीके का आपको नजर पड़ेगा, 6x/c बराबर 2, और लिमिट रख दीजिए यहाँ पे, तो जब यहाँ पे 1 रखूंगा तो 6 × 1/c बराबर 2, तो देखिएगा c इधर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, समझ में आ गई बात। तो देखिएगा c 6/2 बराबर यहाँ पे c हो जाएगा, 2 से ये कटेगा 3 बार, 3 बराबर c, तो मतलब क्या है, और लिख दोगे c बराबर 3, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि ये चीज समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे देखिएगा, चलिएगा। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिएगा सवाल इस तरीके से x
टेंस टू -2, 1/x प्लस 1/2 x बराबर देखिएगा। सबसे पहले वो ये चेक करके देखिए, यहाँ पे -2 रखूंगा तो ये 1/-2 हो जाएगा, ये प्लस का तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे -2 रखूंगा तो ये 0, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। तो डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगाइएगा, यहाँ पे LH रूल लगा दिया हमने, तो क्या हो जाएगा देखिएगा। सिंपली यदि मैं यहाँ पे बात करूं x की पावर n का यदि अवकलन करते हो आप, तो वो कितना होता है n x की पावर n-1 होता है, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही 1/x का यदि मैं अवकलन करूंगा तो ये ध्यान समझ लेना, इसका मतलब ये हो गया आपका x की पावर ये -1 ऊपर जाएगा -1, और ये -1 का मतलब क्या, -1 x की पावर -1, यानी कि -1 x की पावर -2। क्यों? क्योंकि n की जगह पे x n की जगह पे -1 है, तो -1 आगे आ गया, n-1 यानी कि -1, ठीक है। -1 तो फॉर्मूला में होता है, एक n की जगह पे -1 है, तो यानी वो -x की पावर, यानी कुल मिला के ये -1/x² आपका उत्तर आ जाएगा, यानी कि ये इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, तो इसीलिए -1/x² आ जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और इस x का कितना 1 हो जाएगा, और ये आपका कितना 2 का कितना 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यहाँ तक सिंपल है। अब इसके बाद में आपका मतलब क्या है, ये लिमिट x टेंस टू -2, और ये आपका जो इस तरीके से दिखाई दिया -1/x², ये आ गया, ठीक है। अब आपका ये चीज समझ पाए होंगे, यदि ये माइनस रख के यहाँ पर -2 रख के x की जगह पे स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 होता है। आपको फिर एक बार बता दूं, ये इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x² होता है, 1x का 1 हो गया, इसका ये कांस्टेंट है, इसका 0, ये कांस्टेंट, इसका 0, तो -1 ये 1 तो खत्म, तो -1/x² बचा। और जब मैंने x की जो लिमिट यहाँ पर रख दी -2, तो x की जगह पर -2 रखा तो -2 का स्क्वायर है, क्योंकि x² है, तो इसका 4 हो जाएगा, ये -1 जोंकत में रहेगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई। ये इसका वो है एक्सप्लेनेशन के ये कैसे आया, ठीक है। अब अपने सवाल पर आ जाते हैं, ये वाला, ये भी सिंपल इसी तरीके से है। इसमें आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, आपका ये और इसका -1/3 x की पावर -1/3 -1, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दे, n × x की पावर n-1, ये कितना 0 हो जाएगा। इसका 1/6 x की पावर 1/6 -1, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये क्यों आपका 0 हुआ है, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, ये कांस्टेंट, इसका अवकलन 0, और ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दे, n आगे आ जाता है और n में से 1 घट जाता है, तो n एक आगे आ गया 1/3, और ये और ये आपका देखिएगा x -1 हो जाएगा, x टेंस टू 1। अब ये कितना बचेगा, ये ऊपर 1/3 x की पावर, तो ये 3 में से किस तरीके से जाएगा, देखो ध्यान से सुनिए, 1/3 में तो -1 करूंगा तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 1 - 3, यानी कि 1 में से 3 जाएगी -2/3, तो x की पावर -2/3। इसी तरीके से ये आपका 1/6 है, और x की पावर इसमें से करेंगे तो ये -5/6 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, यानी कि 1/6 में से 1 जाएगा, तो ठीक है। तो अब आपका देखिएगा लिमिट x टेंस टू 1, अब ये देखिएगा ये आपका इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो यानी कि 6/3 हो जाएगा, और ये देखिएगा ये x की पावर -2 है, 2/3 है, और ये ऊपर जाएगा तो x की पावर 5/6 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये इससे कट गया 2 बार, तो लिमिट x टेंस टू 1, ये 2 हो जाएगा, और ये x की पावर -2/3 प्लस 5/6, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको जोड़ना चाह रहा हूँ, तो देखिएगा मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, चलो यहीं पे जोड़ दे रहा हूँ, आपका -2/3 प्लस 5/6 को आप जोड़ोगे, 6 से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, प्लस ये कितना 5, यानी कि 1/6 आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 टू x की पावर 1/6, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस, ये 1 रख दोगे तो यानी 2 × 1 की पावर 1/6, और 1 की पावर कितना भी होता है उसका मान 1 ही रहता है, तो इसीलिए 2 आ जाएगा। तो ये उत्तर आ गया समझ में आपको, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देखिएगा हमने यहाँ पे इसका अप्रूव कर दिया, ये आगे आ जाएगा x की पावर n-1, ऐसे ये 1/6 1/6 -1,
इसमें से ये जाएगा तो -5/6 बचेंगे, और इसमें से ये जाएगा तो 2। ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, 6/3 आ जाएगा, और ये ऊपर ले जाऊँगा तो x की बात 5/6 प्लस में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/6 प्लस का आएगा, और ये 2 है। यहाँ पे जब मैं लिमिट 1 कर दूंगा तो ये चीज़ आ जाएगी।